भैया लेंगे। चाचा एक बात बताइएगा, आप लोग ब्लॉक जाते हैं थोड़ा सा काम करने के लिए 400-500 रुपए पैसा लेता है कि नहीं लेता है? हाँ लग जाता है क्या लग जाता है ना। आधार कार्ड सुधार करवाने जाते हैं पैसा लगता है ना। बहुत पैसा लेता है बहुत पैसा तो लगता है बहुत। ना। ये सब काम तो विधायक का है ना। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल इसको विधायक का काम कौन चाहिए? घर मिला पटना में बैठल रहे। नहीं उसको है ना। यहाँ बैठना चाहिए ब्लॉक। हम यही चाहते हैं सर कि ऐसा हॉस्पिटल आप बनाइए कि ये बूढ़ा चाचा है ना, सुनो ना, एक विधायक का बाप का मजाल नहीं है कि वो कहेगा कि हम घुसखोरी बंद करा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चलो पता होगा दोस्तों कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र जो है हर वक्त हॉट सीट बना हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा आने का मकसद ही यही था कि MIM का बहुत बड़ा यहाँ पे ढिंढोरा पीटा जाता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे मौजूदा विधायक जो है वो शाहनवाज आलम है। 2020 में MIM की तरफ से वो विधायक बना था, लेकिन उसके बाद जो है कि फिर वो RJD में चला गया था। इस बार भी उसको RJD का टिकट मिला है। लेकिन अभी हम बात करने के लिए आए हैं जनाब मंजर आलम साहब से। ये इससे पहले 2005 में यहाँ की पब्लिक आपको मैंडेट दी थी और आप मंत्रालय भी संभाले थे, पटना गए थे। इस बार का विजन आपका क्या है? पब्लिक के लिए क्या सोच के रखे? देखिए, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में भी जोकीहाट विधानसभा में नामित हुए हैं और अब क्षेत्र के भ्रमण में हैं। और विजन ये है कि भाई हम जीतेंगे, जब सरकार हमारी बनेगी तो जोकीहाट का जो समस्या है जिस भी प्रकार का उसका समाधान करने का पहल करेंगे। और ब्लॉक यहाँ जो है जोकीहाट ब्लॉक है और इसको बड़ा ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शुरू में भी हम जीते थे तो उस वक्त भी प्रयास किए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया और परिसमन कमेटी के जो चेयरमैन थे श्री मोदी जी, उसके तरफ से भी हम लोग कहे थे तो बोला नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जब प्रस्ताव आएगा तो ज़रूर जोकीहाट को शामिल करेंगे। अभी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 2 ब्लॉक होना ज़रूरी है। जो रोड खराब हो गया उसको तो बहुत जल्दी ठीक करेंगे। कि भ्रष्टाचार है, हम ये नहीं कहते भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हर आदमी के अंदर में आर्थिक मामले में देखते हैं कोई न कोई कमजोरी है। यही सर हम आपसे बात करने वाले थे कि 2005 में यहाँ की पब्लिक आपको विधायक बनाया था। आप जो है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी संभाले थे, लेकिन अभी 7 साल से तकरीबन यहाँ पे शाहनवाज आलम यहाँ पे है विधायक, लेकिन हॉस्पिटल का सुविधा यहाँ पे नहीं है कोई खास मात्रा में। आपको पता होगा सर, हम लोग सीमांचल एरिया से आते हैं, ज़्यादातर गरीबी है। 40 से 45% का कमाई जो है इंसान का दवाई में ख़त्म हो जाता है। थोड़ा से भी कुछ हो, किसी को सांप भी काट ले तुरंत रेफर कर देता है। डिलीवरी पेशेंट हो लेडीजों का तुरंत रेफर कर देता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हॉस्पिटल का बहुत स्थिति खराब है सर आपका जोकीहाट का। जब हॉस्पिटल की बात किए ना तो इंटरव्यू लंबा हो जाए, लेकिन हम जब मंत्री थे ना, हम मंत्री थे 100 से या बेड अररिया में जो हॉस्पिटल है बना है वो मेरे प्रयास से बना, मेरे प्रयास से बना। और जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो नहीं चाह रहे थे अररिया हो, हम उससे झगड़ गए। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने हमको डिमोलाइज करने के लिए कहा, ये हमसे झगड़ जाता है। वो जूनियर मिनिस्टर है, हम इंडिपेंडेंट चार्ज में थे और हम कहे कि सर हम मिनिस्टर हैं, हम अररिया जिला से आते हैं, हमारा अररिया जिला हम नहीं दे रहे हैं, दूसरे तीसरे जिला में जहाँ मिनिस्टर जिस जिला में नहीं वहाँ दे रहा, तो लोग कहेगा मिनिस्टर हते क्या किए। इसी कड़ी में हम गए, उसको बुरा लग गया तो वो बोलते हैं, लेकिन वो हमारा किया, वो जो अररिया में 100 से या बेड का है मैं कराया हूँ, बताता हूँ, मैं कराया हूँ आपको ये कहता हूँ। और अभी जब देखेंगे बहुत जगह जो अभी हॉस्पिटल बना हुआ PSC वो सब हमारा किया हुआ। जो हाई स्कूल बना हुआ है देखिएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बना है इसमें, और जिसको अगर शक हो नहीं है, गयासुद्दीन नाम का BO था, जब उसको पूछ सकते हैं कि वो हाई स्कूल कौन बनाया, क्यों लिख के दिया, जैसे स्वीकृति हुआ बना था हमारे बाद, टेंडर हुआ हमारे बाद बना, लेकिन उसकी स्वीकृति हम दिलाए हैं। जो लोग एडवांस थे वो जान गए कि हाई स्कूल जैसे भंसिया वाले को कह दिया कट गया, 5 बार भंसिया वाला गया कि यहाँ कट गया, हमने किसी के मन में नहीं कटेगा। हम जिसके बारे में बोलते वो कटा दिया, योजना जाके स्वीकृत हो गया तब तो उसको पता नहीं था, कटा कैसे दिया। सुने बोले, चाहे वो भुना हो, चाहे जो अररिया जौनपुर हो, चाहे मतलब वहाँ हो क्या कहते बाड़ा हो, चाहे चिलनिया हो, चाहे गेरकी हो, चाहे भंसिया हो या बगडरा हो, यानी कि हम 3 का वो लोग स्वच्छ अपने मर्जी से किया था। हम जो 15 को कराए करके तब उसको स्वीकृति लाया, वो बना अभी टेंडर करके, एक 2 अभी भी नहीं बना। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जिस पार्टी का सिंबल लेके आए हैं अभी वो सरकार में है, 10-10 हज़ार रुपये जीविका ग्रुप में लेडीजों के खाते में वो डाल रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया वो इस तरह से बांट रहा है। ठीक है, हम वो नहीं कर, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के जनता को आप
क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या यहाँ हॉस्पिटल मिलेगा ताकि यहाँ रेफर अररिया ना हो सके? गरीब गुरबा आदमी को ऐसा सुविधा मिलेगा? देखिए भाई, समझने की कोशिश करिए। अररिया में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आपको मेडिकल कॉलेज दे दिया, वहाँ पढ़ाई भी होगी और जो है इलाज भी होगा, है कोदरकट्टी रामपुर बता आपको। और अररिया में 100 से ज़्यादा बेड है। आप हर हॉस्पिटल का सुधार होकर जगह हर में काम हो रहा। डॉक्टरी कर रहा, मैनेजर उसको कर रहा। पहले डॉक्टर सब काम करता था, अभी देखिए हॉस्पिटल में सुधार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इलेक्शन का साल था ना, लोग यही सरकार का कोई काम नहीं, नीतीश कुमार का काम इतना है, उसको कैसे करेंगे? तो वो जो सब लड़ने वाला लोग है वही सब प्रोपेगेंडा करके कहता ये नहीं है। हर जगह सुविधा अब है कि सरकारी सुविधा जो है सिस्टम से होता है, कई हाथों से होता है, मन के चले। लेकिन आपका कोई चीज़ कट गया, दौड़े दौड़े गए कि भाई बंडेज करा ले, ड्रेसर कोताही कर रहा। तो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, ड्रेसर कर रहा, क्योंकि आदमी हर सरकारी काम में कई हाथों से होके होता है। अच्छा, एक सवाल और है, जनता को दिखाना चाहेंगे। आप देखिएगा कैमरामैन, थोड़ा यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन एक बात, कैमरा थोड़ा अब इधर कीजिएगा कैमरामैन। हम ये कहना चाह रहे हैं सर, जो सवाल हम कर रहे हैं ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, करोड़ों जनता का सवाल है बिहार का। एक भी विधायक आज तक पटना में इस तरह का आवाज नहीं उठाया विधानसभा में। कभी कहेगा आधार कार्ड अपडेट करो, कभी कहेगा राशन कार्ड केवाईसी करो, कभी कहेगा गैस कार्ड केवाईसी करवाओ। इतना बेरोजगारी है बिहार के अंदर। अगर 15-15 हजार रुपए का भी अगर नौकरी लड़कों को दे दिया जाए, ग्रेजुएशन करके ऐसा वैसा घूम रहा है वो लोग बेरोजगार होके, अगर एक लैपटॉप दे दिया जाए, हर पंचायत में जाके आधार कार्ड सुधार करने का काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि चौक चौराहा पे कंप्यूटर लेके दुकान खोला हुआ है वो लोग, एक दिन हफ्ता में दुकान बंद करेगा, देहात जाता है, 20,000 30,000 वहां से ठग के लेके आता है, थोड़ा सा काम करेगा 300 रुपए लेता है, 400 रुपए लेता है, आधार कार्ड में नाम सुधार। गरीब आदमी बहुत परेशान होता है सर। इसके बारे में अगर आपको यहाँ की जनता विधायक बना देती है तो आप क्या पटना में जाके इस तरह की आवाज उठाएंगे? सुनिए, नहीं बताता हूँ, नहीं आवाज तो विपक्ष उठाता है, सरकारी पक्ष का आदमी काम करता है। अब विपक्ष का आदमी तो कोई चारा नहीं है, वो क्या कहता है, तख्ती लगा के विधानसभा में आवाज उठा दिया, बोला हमारा जिम्मेदारी पूरा हो गया। अच्छा ठीक है, विपक्ष तो आवाज उठाएगा सर, आप सत्ता में रहेंगे, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ, बोलिए, आपके सवाल का जवाब देने दिए तब बोलिए। जो काम करता है सरकार, किसी रोड को बनाएगा तो जांच करवाता है, फिर आदेश देता है, फिर एस्टीमेट बन के जाता है, स्वीकृति देता है, फिर टेंडर करता है, ठेकेदार करता है, सुने बोले पैसा देता है वो अपने बजट से। अभी पहुँच गया तो तख्ती लगा दिया, बोला का भला बात, हल्ला गुल्ला हंगामा कर दिया, अखबार ला छाप दिया। वो खाली वही छपास का बीमारी लगता है उसको। नीतीश कुमार इतना काम किया, समाज को कोई वर्ग में कोई आया, शराब जैसी चीज़ को बंद कर दिया, लेकिन सपोर्ट किया समाज शराब बेच भी रहा, समाज शराब पी भी रहा। और नीतीश कुमार को शराब बंद करने से घाटा हो रहा, राजस्व का घाटा अलग हुआ। अब वोट में कहता है सब जितना शराबी बोली उसको वोट नहीं देंगे। सुनते चलो, हम लोग जैसे आदमी जाते हैं, समझाते हैं, कई बार समझाते हैं, तब लोग कहता है ठीक बोल रहा है, ये काम नीतीश किया, बिजली नीतीश किया, रोड नीतीश बनाया, पुल नीतीश बनाया, अच्छा काम किया, विधि व्यवस्था बनाया, समझे। तब लोग कहते हैं ठीक बोलते हो, तब फिर सुधर के लोग वोट देता है। नीतीश को लॉस हो गया उससे। तो आप कहते हैं कि हॉस्पिटल की बात बोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल की बात बोल रहे हैं, आप बोलते हैं आधार कार्ड। आपके पास क्या होता है? यही नहीं कि भाई आप अपने कस्टमर को जान। नहीं ठीक है सर, वो होता है, लेकिन देहात में जाके पब्लिक से पैसा ठगता है ना, सरकार के द्वारा काम होना चाहिए ना। जवाब दें, जो भी काम सरकारी होता है ना, सिस्टम से होता है। उसका एक सिस्टम है केवाईसी। आप पेंशन ले रहे हैं, आप मर गए हैं तो वो केवाईसी कराएगा ना, जिंदा है कि नहीं, मर गया है। सुनिए बोले, इसी टाइप से बैंक का होता है, तो बैंक केवाईसी करा रहा या आधार कार्ड अप टू डेट करा रहा। जैसे अभी हो गया कि विदेशी आदमी यहाँ आ गया, SR किया तो क्या विदेशी निकला, लेकिन अफवाह था ना, आपके दामन पर दाग लग रहा था। हम लोग सोचे ठीक हो रहा, हम लोग तो नज़र में नहीं देखते हैं बांग्लादेशी है कहीं ये हो, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे। लेकिन SR करा के देख लिया ना, तो हमारा दमन तो और साफ हो गया। जब कभी कभी कोई काम है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से मतलब अच्छा हो जाता है। और जहाँ तक बात है, कोई 300 रुपया ले लिया, कोई 500 ले लिया, कोई 1000 रुपया ले लिया, आदमी ले लिया तो नीतीश कुमार का दोष है। आप बोले कोई भी MLA एक बार में आज तो सुने कौन MLA किससे पैसा ले लिया, कौन मिनिस्टर किससे पैसा ले लिया, बताए कोई मिनिस्टर से पैसा दिए? पूरे लाइफ में कम उम्र, 25 साल की उम्र है, 30 साल उम्र होगा, 30 साल की उम्र में कौन मिनिस्टर को पैसा दिए किसी काम में? नहीं, मिनिस्टर को पैसा देना मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इतना बेरोजगारी है, जो लड़का पढ़ लिख करके है उसको भी तो लैपटॉप दे करके सरकार जॉब दे सकते हैं, एक विजन बनाए ना। लैपटॉप दे रहा ना, कैसे नहीं दे रहा?
सरकार अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा ना, कोचिंग ना चला के महादलित वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग से दिला के ट्रेनिंग करा। तो मतलब गरीब आदमी ऐसा ही मार्केट आते रहे, आधार कार्ड शुरुआत करवाते रहे। गरीब आदमी का बच्चा IAS बनना, सब तो इंजीनियर बनना। वो बीज वाला जमीन वाला जो बच्चा है ना, वो बुकराती कर रहा है, ये बात वो बात पढ़ नहीं रहा। पढ़ने वाला बच्चा कंपटीशन के माध्यम से नौकरी पा रहा है, नौकरी की दरवाजा बंद नहीं है। इस नीतीश कुमार के दौर में जो नौकरी नहीं पाया, तो दूसरे सरकार में पता नहीं पाएगा कि नहीं पाएगा। जितना नीतीश कुमार सरकार में दिया, रोजगार दिया। अभी हमें कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 2 लाख रुपया फ्री देगा। हम अपना एक क्षेत्र से एक क्षेत्र के लोगों को कहा भी हम सिर्फ 38 आदमी किया, जिसमें 22 आदमी को हुआ। कहे तो वो हम कहा झूठ बोलता है, इस साल सब खाली झूठ फैलाता, अफवाह फैलाता। जिसको यकीन हुआ अप्लाई किया, 22 आदमी को हुआ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 70,000 रुपया जब खाता में गया तब लगा हाँ अच्छा हुआ। सुनिए, लोग जिद्दी है और मिजाज के जिद्दी है, मनमानापन है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, नहीं बोलना चाहता। आजकल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात, और कहीं उसी में जो चीज़ आ रहा है उसी में मग्न है लोग, मग्न है। अब मग्न है कर, और हम ही लोग हैं राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार 12 सीट दिया, हरा दिया लोग 2020 में। अभी हम लोग 4 आदमी हैं मुसलमान, उस पर ही चैलेंज करता है, चारों तरह के लोग चैलेंज करता है, ये बात वो बात कहता है। अब इसी का फलना है, अंदर झांक के देखिएगा ना, अब इसी कहाँ आपको न्यूज़ चलाता है। अख्तरुल ईमान कहा एक आदमी कि आओ हमारे घर, लेकिन हवा खड़ा करके 400 गाड़ी लेगा। वो गाड़ी 1 लाख टका दिया, कहा 3 to 4 आदमी चढ़ा लो, 4,000 टका लो, चले आओ। हवा खड़ा करा है हमारे ज़मीन पर जाइए तब नहीं ताल लगेगा, तब ताल लगेगा। अभी कम उम्र का आदमी है, तजर्बा कम होगा आप लोगों को। ये जो किहार में जितना अभी घूम गया ना, वहाँ दौड़ के यहाँ गए ना, वहाँ सिंघारमणि पुल था, वो टूटा हुआ था, नया पते हमेशा मटियारी में कटा हुआ रहता था। पैसा सुने पहले नया पते, उस जमाना हमारी दौड़ क्या हुआ काम है, सब मजबूती इससे। और किसी बुरे आदमी को नहीं देते हैं, ये सरे नहीं देते हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ बुराई के साथ। हम लोग अपना है राजनीति कर रहे हैं। अच्छा लोग बहुत है झुकी में, और कुछ खराब भी है, सुने पहले खराब भी है, उसी में है। हम लोग हम प्रत्याशी हैं। अब हम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। आप हमको क्षेत्र में देखे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं ना, हम मिल रहे हैं। वोट तो वो जो दिन होगा, जो दिन देने जाएगा, वो अपना निर्णय खुद लेगा। निर्णय मेरे पक्ष में ज़्यादा होगा तो हम जीतेंगे, उसके पक्ष में होगा तो वो जीतेगा, कोई और जीतेगा। सर एक सवाल आपसे करना था। अब जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र, ये हमेशा के लिए हॉट सीट बना हुआ रहता है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है सर, आपके सामने MIM का जो दावेदार है वो भी मजबूत है, शाहनवाज आलम वो भी मजबूत है अपने आप में कहते हैं, और बाकी सरफराज आलम वो भी आए हैं, और वो तो उसका जन स्वराज का सिंबल लेकर के आए। और आप पब्लिक का दिल कैसे जीतेंगे? आप कोई ऐसा विजन बताइए जो आपको पब्लिक यहाँ की जिता देती है। ऐसा कौन सा 3 काम जो सबसे पहले करना चाहेंगे कि नहीं, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सही में ये चीज मिलना चाहिए था? कोई भी विधायक बोलेगा कि हम विधायक बनेंगे, उसका हम ऐसे ही काम कर लेंगे, दिल जीत लेंगे। हम जीत जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, दिल जीता चलेगा। उसके काम को, जनता के काम को गंभीरता से करने लगेंगे। अच्छा भैया, चाचा एक बात बताइएगा, आप लोग बलोग जाते हैं थोड़ा सा काम करने के लिए, 400-500 रुपये पैसा लेता है कि नहीं लेता? हाँ लग जाता है, क्या लग जाता है ना। आधार कार्ड सुधार करवाने जाते हैं, पैसा लगता है ना? बहुत पैसा लेता है, बहुत पैसा तो लगता है बहुत। ना? ये सब काम तो विधायक का है ना? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। इसको विधायक का काम कौन चाहिए? घर मिला पटना में बैठल रहे, नहीं, उसको है ना? यहाँ बैठना चाहिए लोग। हम यही चाहते हैं सर कि ऐसा हॉस्पिटल आप बनाइए कि ये बूढ़ा चाचा है ना, सुनो ना, सर से लेके पैर तक जितना बाल है ना, वो आर्थिक मामले में हर आदमी, आर्थिक मामले हर आदमी उतना बुद्धि आर्थिक शोषण करने का। एक विधायक का बाप का मजाल नहीं है कि वो कहेगा कि हम घुसखोरी बंद करा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चलो इसी जगह हम बोलते हैं कि हम सबको जो है ना नॉमिनेशन खुशी में खुरमा बांटते हैं। सर आप झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो हम बोलते हैं, झूठ क्यों बोलेंगे, हम बोलते हैं कि खुरमा बांटेंगे। कितना जगह है विधायक से अगर कैंडिडेट से ऐसा सवाल करे, वो झूठ बोलता है ना कि नहीं हम आएंगे तो करप्शन खत्म करेंगे, 1 टका घूस नहीं लगेगा हॉस्पिटल, लेकिन आप झूठ कहे ना बोल रहे हैं? क्यों, कैसे इतना ईमानदारी? हम बोलते हैं कि अभी के दौर में है ना, एक एक बाल में होशियारी घुस गया आर्थिक मामले में, सभी जात का। हमको तुमको कह, हम लोग तुम लोग है ना, जो लोग धार्मिक आदमी है सबसे ज़्यादा हम लोग कहते हैं, जितना धार्मिक आदमी उन लोग 10,000 20,000 करोड़ का मालिक है। 10,000 20,000 25,000 50,000 करोड़ का मालिक है। हम लोग 1 करोड़ का मालिक नहीं हो, 50 लाख का मालिक नहीं हो। वो हमको सब कुछ सिखाता, लेकिन वो अपने हैं 10,000 करोड़ का मालिक, हम उसके पीछे जा रहे हैं सब कुछ कर। सुनो बोले, यहाँ अभी सरकारी काम कई हाथों से होके होता है।
अगर एक आदमी को दिया सर्वे करने के बाद राहत का, वो क्या बदमाशी से काट देगा तो उसका छट जाएगा। किसी को नहीं हुआ तो बाढ़ प्रभावित, वो नाम जोड़ देता, उसको मिल जाता, तो उसको कैसे नीतीश कुमार रोकेगा? पहले बताता है घूस देना और लेना, घूस जो लेता और जो देता दोनों अपराध है। तो जनता का है 300 रुपया देता है, नीतीश कुमार वहाँ बाजाबता बोलते हैं नीतीश कुमार बाजाबता है ना, आर्थिक अपराध इकाई खोला है, ब्रांच है। जो लोग ज़्यादा पैसा कमाया, छापामारी होता है, पकड़ता है, कहाँ से लाया पैसा, सीज करता है ज़मीन। जो लोग घुसखोरी करता है, जो लोग होशियार है, खून करता है, हमारे यहाँ सीओ साहब, हमारे यहाँ बीडीओ साहब, हमारे यहाँ मुखिया जी पैसा मांगता है, मुखिया जी पकड़ के ले जाता है। नीतीश कुमार का जो एजेंसी है, सर तंत्र है, वो हर दिन ऑफिसर को पकड़ के हैंडकप लगा जाता है, चाहे महिला अफसर हो या पुरुष अफसर हो, जो है चालाक। अब वो आप पैसा अपने गंवा लेता है सरकार नीतीश कुमार का। हम दोनों है लड़ाई कर लीजिए, कहिए नीतीश कुमार लड़ाई कर दिया, मोदी करा दिया, तो नीतीश कुमार मोदी है। आपका बाद में हमको विवाद हो जाए, हमारे बात से आपको विवाद हो जाए, हम लड़ लें, दोष देने लगे एक नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के साथ क्या दोष है, मोदी क्या दोष है? ऐसे ही मेंटेलिटी है लोगों का। नहीं सर, अभी जब हम सवाल कर रहे थे आप बोले कि करप्शन शुरू से लेके अंत तक चलता है। सरकारी काम करने के लिए कोई भी जाता है तो हर जगह देना पड़ता है। आप अभी कूद के कहे नहीं 300 टका लगता है। हाँ, ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। कहीं नहीं लगता, हाँ कहीं नहीं लगता। हम बताते ये भी सोचिए, अब जो तिहाड़ के बारे में चर्चा करता है, सब परेशानी लिया समाज पर डालता है। कोई मौला नहीं कि ऐसे ही जलील करेंगे, मन के जलिए। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का माहौल है। तो मान लीजिए एक आदमी जब भेजिए, हम बढ़ते एक आदमी भेजिए वहाँ, अभी देखिए कहीं निवासी बना के लेकर नहीं लगेगा पैसा, क्यों किसी को लगता है पैसा, क्योंकि वहाँ दलाल जो क्या है पैसे और लोग आ गया। सीओ साहब को नेताजी का वर्कर होगा तो नहीं लगेगा। नहीं नेताजी ने अभी जैसे नॉमिनेशन अभी किसी की जरूरत है, सीओ का ड्यूटी हो गया वहाँ दूसरी जगह, तो वो कहेगा नहीं है अफसर, वहाँ जो लगा हुआ बिजली वो कहेगा लाओ नहीं 500 टका 300 हम बना कर लिया, घर दे देंगे, उससे ले लेता है। वो वहाँ करता है, वहाँ तो ऑनलाइन होता है, सुनिए ऑनलाइन अप्लाई होता है, वहाँ एक पैसा खर्चाने हैं। एक सवाल मेरा और था सर, अभी आपका जो सरकार है नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपये जीविका ग्रुप में हर अकाउंट में डाला है, ठीक है ना। लेकिन 10,000 मिलने के बाद जीविका ग्रुप की जो एक लेडीज होती है, कोई मेंबर 10-12 लेडीज का एक मेंबर होता है, इतना जान छील देता है उसका, पकड़ के 1000 रुपया दो तो 1500 रुपया दो। करप्शन नस नस में घुसा हुआ है सर, समझे। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है कहने। हाँ, और अफवाह ये भी मार्केट में उठ रहा है कि 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार दिया है ना, ये वापस भी कभी लेगा। लोन है क्या ये? जानकारी है इसके बारे में? नहीं, हमको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले वर्ग की जो जीविका जुड़ी हुई महिला है उसी माध्यम से काम, वो एजेंसी एक तरह जीविका दीदी वाला, तो वो कहा कि हम 10,000 रुपया देंगे एक साथ, वो अपना रोजगार करेगी, चाहे जिस स्टाफ का रोजगार हो। हम फिर देखेंगे वो रोजगार कर रही है तो फिर हम पैसा दे के 2 लाख करेंगे, 2 लाख तक देंगे। जो वापस नहीं लेंगे वो रोजगार पर अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, यानी स्वरोजगार हेतु हो जाएगी। वो तो बहुत अच्छा पहल है, कोई नहीं करेगा। सुने बोले उसको खराब करने के लिए, लोगों को नज़र से गिराने के लिए ये बात वो बात कि वापस ले लेगा, फलना करेगा, तस्का करेगा, करा, वो तो काम नहीं लेंगे। पढ़ने वाला बच्चा के दे रहा पढ़ा नहीं लेंगे पैसा। 10 लाख रुपया दिया मुसलमानों को भी, अररिया जिला में 123 शादी हुआ, लोग अप्लाई नहीं किया, लेकिन कहा कि 5 लाख लेंगे, 5 लाख नहीं लेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया कि हम नए पैसा क्रेडिट कार्ड से पढ़ लो तुम, वो दे रहा। लेकिन नीतीश कुमार की जितनी अच्छाई वो चर्चा नहीं करता, उसमें नोक्स जितना है वो निकाल रहा। तो हम जो आप जो करप्शन की बात किए ना, तो मान के चलिए करप्शन की जो बात किए, तो वो बात किए तो हम ये बोलते हैं सामाजिक तौर पे जो देखते हैं पैसे के मामले में, बड़ा भाई छोटा भाई को ठग लेता, कभी छोटा भाई बड़ा भाई ठग लेता, चचेरा भाई ठग लेता, ये समाज वो समाज को ठग लेता, दुकानदार ग्राहक को ठग लेता। तो कहाँ किस जगह नहीं है? सुनिए है सर, आप विधायक बन जाएंगे, आपके हाथ में पावर तो रहेगा ना सर। इस पावर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? हम जैसे विधायक, अगर आपको पता चल जाएगा, कोई आके बोल देगा विधायक साहब हम गए थे 500 टका लिया, हाँ नहीं, हमारे सामने जब हम MLA बने थे ना, हम हमेशा BDO CO कहते थे जो पंचायती राज के लोग हैं जो त्रिस्तरीय, किसी से पैसा मत लीजिए, उसका काम फ्री में करिए, क्योंकि उसको दरमाहा नहीं देता है, उसको वो पूरा जीवन लगाता है। और योजना फजना जो कर रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो होने दिया, वो बताइए भी नहीं। हम लोग हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। हम जब थे MLA, आप पत्रकार हैं, ये खोजिए कोई व्यापारी से 1 मीटर कपड़ा लिए 100 रुपया लिए, एक अधिकारी 100 रुपया लिए, नहीं लिए तो सो तो हमको बदनाम करता है। कभी लोग करता है बदनाम। सुने बोले अभी कोई लोग एक अखबार वाला बोला कि आप 15 साल से कहाँ गायब हो गए थे,
तो हमको गुस्सा हो गया था। हम कहे अरे तुम कम उम्र का हो, तुमको तो हमेशा देखते हैं। वो कोई कहेगा ये 2000 टका देंगे 2 महीना, तो 2 महीना दौड़ते जाता है। हम तो देखते हैं ना, वो हमको नहीं देखता। उसका जब वीडियो देखते कई साल, कितना झूठ बोलता है जी, कितना झूठ बोलता है। अभी एक समाज पे एक आदमी दिया बयान, PWD को रोड के बारे में दिया कि उठा के खा गया। हम बोली देखिए बेमान को किस रंग से आरोप लगा था। PWD का रोड टेंडर होता है किसी ठेकेदार का, विधायक कैसे उठा खा लेगा बोलो तुम। तो अभी एक विधायक है सानवाज, हम जब थे तो हमको ढेरी कहता था बहुत तरह, हम अपनी बात नहीं बोलते, हम उड़ा देते बात, उसको कुछ नहीं करना। हम कह यही आदमी बनाया हमको, यही आदमी हमको बनाया, यही अभी हमको बेइज्जत कर रहा है। हम काम से उसको चित कर देंगे, हम काम से चित कर दिए। कोई जब भी हम उड़ाते थे पहले लोग झगड़ता था नहीं झगड़ता, वो को नाचू झगड़ता था, लेकिन हम अपना काम से वो चित कर दिया। आज यहाँ पंखा चल रहा था, किसका देन है? जो कि हर सब स्टेशन हम बनाए, पलासी हम बनाए, कुशियार गाँव महलगाँव हम बनाए, पाउड गिरीड में बिजेंद्र बाबू से मिल के वहाँ मोनियाऊँगा हमारे उसके पर किया, वो हमारा पहल से किया, बोला ज़मीन का उपलब्ध कराइए। अभी सोशल मीडिया में छोटे लोग दे रहा कि हम किए हैं, हम किए। इसी बात कितना लोग अभी इलेक्शन के आसपास में हम किसी अखबार में नहीं देते बयान देना, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था बयान देने से, फोटो छपाने से, हम बताते हैं हमको। लेकिन अभी बोलना पड़ा मजबूरी में बोलना पड़ा। जिसको जैसा कुलिया बिरादरी ने सनवन में हम कराया, वो कहता KDO में कराया, कुलिया विकास मोर्चा के बैनर में बात। आज भी हम कहें लोगों को, लोग सोचता है अभी इलेक्शन है तो क्या बुलवा लेंगे, क्या करेंगे, क्या छपवा देंगे, ताक में लगा हुआ कि ऐसा करेंगे उसको नुकसान करा दें, इससे चक्कर में। तो हम लोग कहते ऊपर वाला है, नुकसान क्या कराओगे। हम कल बोल दिए अखबार वाले को कि 12 सीट में हम लोग आज 4 सीट मिला। मुसलमान को हौस कहाँ है? हौस के मतलब मुसलमान एक्टिव रहता है, वो भी सोचता है नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीट होना चाहिए। वो बोल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, सरकार बनने वाली पार्टी में हम लोग 12 मुसलमान होंगे तो 12 तरह के लोगों को फायदा होगा। कल नहीं, जीत से हरा देंगे साले को, हरा दो। सुनिए पहले बात, 12 MLA मुसलमान होता तो बहुत फायदा होता ना। मुसलमान आप वो कहता वोट ही नहीं देंगे। अखबार का शाम होता किसान वाला बैठ जाता है एकदम जू करके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सरकार के खिलाफ, खाली उल्टा। वो कहता है कि जो वोट NDA को देगा वो मुसलमान नहीं होगा। एक आदमी बोलता, हम बयान सुनिए, अररिया का आदमी बोलता है, सुनो पहले, अररिया का आदमी बोलता है हम मुसलमान हैं कि नहीं, किसको अधिकार है हम मुसलमान नहीं है? किसी को दिया है मुसलमान? कोई भी मुसलमान को एक दूसरे मुसलमान नहीं है अधिकार। लेकिन वीडियो बना के बोलता है, बड़े अच्छे लोग बोलता है, आलिम लोग बोलता है, समझे। और बाइकाट करके सब ये देता है। अभी एक आदमी बयान दिया कि उसको कब्रिस्तान जाने मत दीजिए, उन लोग मिट्टी देने मत दीजिए, अपने दिए ऐसे दिया तो हम देखे थे। तो इस वजह से आप लोगों का भी कम उम्र है, मैच्योर, पढ़िए लिखिए, समझिए मुद्दे को, सरकार के कामकाज को सीखिए, कामकाज करने का तरीका सीखिए, तब अच्छे से बोलिए। लोगों के साथ लोग जो बोल रहा है, पी लेता है अकड़ के बोलता है, अपने शराब पिए हुए। मुख्यमंत्री नीतीश शराब बंद कर दिया, इतना अच्छा कदम है। कोई तंजीम नहीं दिया साथ समाज का कि नहीं अच्छा किए नीतीश कुमार। आज शराब खोल दे, इतना देर तक बात कर लेते तो हमको तब कहते शराब भी आपको परेशान करता है। अभी तो डर घुसा हुआ है, पी के हैं बदमाशी करेंगे तो तुरंत पुलिस पकड़ेगा। बोलते हैं समाज को भी सहयोग करना चाहिए सरकार को अच्छे काम में। ठीक है सर, नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम जरूर किए हैं, तभी तो बिहार की जनता 20 साल से उसको सत्ता सौंपी हुई है। लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी नीतीश कुमार की ही पार्टी JDU से इस बार इलेक्शन फाइट कर रहे हैं मंजर साहब, और जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र के इस वक्त हम मौजूद हैं, ये उदय हाट यहाँ पे मौजूद है, उदा हाट बोला जाता है। यहाँ से हम आपके सामने थे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न, प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोकेशन पे। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली बच्चे का ख्याल रखिएगा। ओके।